गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। मैं हूं एनकेएस और आप देख रहे हैं चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस, द ओनली डेडिकेटेड चैनल फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस। तो आज हम देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो। वेल, मार्केट बहुत ही साइड ऑन टू वीक बिहेव कर रही है एंड इट्स नॉट एबल टू ब्रीच द लेवल ऑफ 17550। एक बार हम देखते हैं। फिलहाल तो डिक्लाइन एडवांस का आप रेशियो देख लीजिए तो उसमें डिक्लाइन का मोर। लेट्स फटाफट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू द मार्केट सिंस मॉर्निंग। फर्स्टली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विदाउट फेल एंड बेल आइकन को जरूर दबा के रखें तो वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा इसमें। तो देखिए, हम लोग जो थे 17,525 के बाद आज जब ओपन हुए 17,566 थे और वहीं से देखिए ओपन हाई सेम लगने के बाद से हम लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ पीरियड काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट। और ये 9:15 का से लेके अभी तक का सिनेरियो जो है मार्केट का, अगर 1 मिनट के चार्ट पे हम समझने की कोशिश करते हैं, इट्स अराउंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइव streaming is sponsored by Dhan app. Uh, it's a broker firm, and I strongly recommend please open your accounts through them, as they take hardly less than 24 hours to do the KYC process free of cost। तो आपको अकाउंट फटाफट खुल जाएगा और आपको फैसिलिटी ये रहेगी कि ये ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप होने की वजह से आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट इसी ऐप के अंदर मिलेंगे और आप अपने तरीके से उसको यूटिलाइज करें। तो ये देखिए स्टोरी या जर्नी जिसको बोल सकते हैं निफ्टी की रही है। निफ्टी ने अपना लो जो बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया है, 17,442 पे, यानी ये एक किस्म से अगर हम इसको ऐसे समझे कि मार्केट खुली लेकिन वीक रही। रीजन बीइंग वर्ल्ड मार्केट्स का भी यही हाल है। यू सी अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट्स आर वीक एंड फ्लैटिश। उसका इम्पैक्ट आपको अपनी मार्केट में क्लियरली दिखता हुआ आ रहा है। और इस दौरान सुबह में कुछ एक्टिविटीज जो मैंने अपने प्राइम ग्रुप में बताई और उससे लोगों को बेनिफिट हुआ, तो आप भी मेरे प्राइम ग्रुप में अगर जुड़ना चाहो तो माय व्हाट्सएप नंबर इज़ वेरी मच देयर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन्स। मुझसे आप जल्द से जल्द जुड़िए एंड टेक द एडवांटेज of learning and making money through my guidance. So that's the theme right now. Let's see the contributions of various players in the इंडेक्स। तो ये है सिनेरियो आपके सामने। 21 नीचे हैं और 29 आ रहा। तो फ्लैट टू वीक मार्केट एज आई टोल्ड यू। Increase leading from the negative side, followed by Bajaj, Super Bajaj Finance. Then you have TCS, you have, these are the contributors uh, of stocks which are going down। on the brighter side you got ICICI बैंक। ICICI बैंक लॉन्ग रन का बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। You should start looking it for a target of 1,000 within 1 year। You have so far HDFC supporting that side, and बाकी जो है मेन कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया, ऐसे ही देखिए इस तरफ में अगर जैसे हीट मैप में अगर जाए फोन होगी तो टाटा केमिकल्स है डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एंड सिटी यूनियन बैंक is another great bright spot, 8% up। और जो गिरे हुए हैं स्टॉक्स उनमें यू गॉट बलरामपुर चीनी, द शुगर स्टॉक, दालमिया भारत इज देयर, Bajaj Finance is there, then you have ICICI Prudential down there। Sector wise, let's try and understand।
पहले ऑटो पे आके देखते हैं, ऑटो भी बहुत फ्लैटिश है। बैंक as I told you a while ago कि आज ICICI बैंक बहुत अच्छा करता हुआ रिलेटिवली, और लॉन्ग रन का वो आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक होना ही चाहिए। एनर्जी साइड में आए तो IGL, but most of the other companies like ONGC, GAIL, NTPC are all down. Coming back to finance, I say HDFC Life, SRS Transport, SRT Transport are okay, but most of them are down. FMCG is down, IT is down. So all in all, फार्मा भी देख लेते। फार्मा में एक PEL ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट डाउन और वीक है। इट्स क्लियरली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड ओवर जो मार्केट्स हैं उनका सिनेरियो कुछ इस तरह से है। तो एक बार वाई चेन पे आ जाते हैं, ऑप्शन चेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो द रेजिस्टेंस सपोर्ट एरियाज फॉर निफ्टी। निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 17,600 पे, और जहाँ पर 81 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डर डेप है। कॉल राइटर्स जमकर बैठे हुए हैं फिलहाल। लेकिन जो दूसरी अच्छी बात वो है कि 17,500 जो है उस पर भी 84 लैक्स का वाई बिल्डअप है, तो वहाँ पुट राइटर भी हैं। तो अब कहाँ अनवाइंडिंग हो रहा है, कहाँ बिल्डअप हो रहा है, वही हमको देखना होता है। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि विच इज़ द डायरेक्शन दैट मार्केट इज टेकिंग। राइट नाउ मार्केट इज अनडिसाइसिव ऑन द डायरेक्शन पार्ट। ये आपको 1 मिनट के चार्ट को हमेशा रखना है टू गेट एन आइडिया ऑफ एवरी पॉसिबल हैपनिंग्स। तो एज वी सी दैट नीचे गया लेकिन यहाँ से वापस ऊपर आया, तो 17,500 को वो किस तरह मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। एंड विल ऑल डिपेंड हाउ RIL, HDFC Group, ICICI, these will contribute to maintain that thing। और अगर कहीं 17,550 वापस गेन होने की कोशिश करती है मार्केट, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग के भी सेकंड हाफ में चांस हो जाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट बैंक निफ्टी डिड। एक बार बैंक निफ्टी जो था 38,237 पे बंद होने के बाद आज खुला थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ से वो शुरुआत करके गया। तो लेकिन बाद में फिर बैंक निफ्टी की जर्नी को भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से थी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो देखिए शुरू में तो ये ऊपर गया लेकिन उसके बाद नीचे आया, और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हैं जहाँ पे मिक्स बैग है। इस तरफ कोटक का है, एक्सेस है, SBI है, दे आर डाउन। एंड ऑन द ब्राइटर साइड द मेन weightage carrying stocks are on the green side. So all in all, bank nifty right now is trading at what 38,372। इसका मतलब बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अगेंस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगर दोनों को देखेंगे तो बैंक निफ्टी उतना बुरा नहीं है आज। ओके, so this is how you do the analysis, because right now it is at bank nifty is around 38 one second. तो एज वी सी इसने हाई जो बनाया था 38,400 के आसपास का बनाया था, और अभी वापस ये 38,374। तो इसका मतलब
बैंक निफ्टी रिलेटिवली उतना बुरा नहीं है। इसकी ऑप्शन चेन के डेटा को अगर समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई एंड सी इफ वी कैन गेट दैट थिंग। यस, तो यहाँ पर भी वही है कि 38,500 पे यू गॉट द मैक्सिमम ओआई बिल्डअप which is acting as a resistance area, and if you see on the support side, it will be around 38,200, तो 38,200 या फिर 38,000, ये एरिया है वो पूरा जहाँ पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, उसके नीचे को गिरना इतना आसान नहीं होगा। तो दोनों इंडेक्स में ये क्लियर हो गई बात कि जो बैंक निफ्टी है वो अपना काम करता हुआ कंपैरेटिवली। तो लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। और जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन सर्टन डेज मोस्ट ऑफ द डे इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, बिकॉज कभी आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से एक स्मूथ फ्लो नहीं है मार्केट का। इट्स बिकॉज ऑफ द रीजन दैट मार्केट हैज ऑन द बीन ऑन द हायर साइड फॉर सम टाइम, और वहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसोलिडेशन हैपनिंग। रिजल्ट डिक्लेरेशन भी हुआ था कल, मार्केट का holiday था, and now we got all 3 days left. Tomorrow is the second monthly second week closing जो होगा, मतलब हफ्ते दूसरा हफ्ता का क्लोजिंग होगा अगस्त सीरीज का। एंड स्टिल अगस्त इज ऑन द पॉजिटिव नोट सो फार, है ना। तो अभी भी देयर इज ए स्पॉट ऑफ ब्राइटनेस इन द मार्केट। देन वी सी द फ्यूचर्स, दे आर स्टिल, अगर यहाँ से कुछ क्लू आए तो कुछ मार्केट का अगर ऊपर जाने के चांसेस होंगे तो वो यहीं से होंगे कि अगर फ्यूचर यूएस के फ्यूचर्स यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, जो लग नहीं रहा है अक्रॉस चाइना। यू कैन सी इट्स इन रेड, you see Hong Kong that's in red, even Japan market is in red, so most of the world markets are in red. You know, there's only exception of our market which is so far trying to hold itself। इसमें भी जो अगर आप ध्यान से समझें तो निफ्टी तो पूरा फ्लैट ही है। तो आज मूव जो है वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही आने की कोई उम्मीद है। निफ्टी अपना मूव जो है वो पूरा फ्लैट है। जो रेट जिन लेवल से निफ्टी फ्राइडे को था वो वापस उन लेवल पे आता हुआ। तो अब ऐसे में कोई ट्रेड सेटअप दरअसल देखा जाए कोई खास है नहीं, लेकिन स्टिल ये देखते हुए कि मार्केट में काफ़ी प्रेशर सा फीलिंग है, तो आप 17,600 की जो पुट है हम उसकी तरफ हमें अपनी नज़र रखनी है। क्योंकि देखिए 17,600 जो है, अगर निफ्टी का मैं ओ आई चेन का डेटा मुझे मिल जाए तो आई कैन टेल दैट in the 17,600 areas, you see the maximum, volume happening around 17,550 to 17,600 area. Okay, or when you got the highest open interest build up in that area. Okay, तो उस सब को देखते हुए आपको लगता है कि पुट साइड के ट्रेड की तरफ अगर हम देखें और कॉल साइड के ट्रेड की तरफ हम देखें, फिलहाल थोड़ा वीकिश नोट पे मार्केट है। तो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने हैं तो 17,600 का जो पुट है आपको उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बिकॉज लेट मी टेल यू, दिस चैनल ओनली एंड ओनली टॉक्स अबाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड्स। वी डोंट डिस्कस एनी फ्यूचर्स यहाँ पे, नाइदर डू आई डिस्कस एनी स्टॉक्स। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं, पीसीआर भी वीक है, पीसीआर 1.2 से काफ़ी नीचे है अभी, तो दैट्स नॉट ए गुड साइन। और कौन सी स्ट्राइक पे कॉल राइटर हावी है, पुट राइटर हावी है, उसका ये सिंपल आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लियरली बोल रहा है कि 17,600 में भी कॉल राइटर, 17,700 में भी कॉल राइटर, इनफैक्ट 18,000 तक कॉल राइटर हावी है। लेकिन 17,500 पे ही असली लड़ाई है, जहाँ कॉल और पुट राइटर
एक जैसे लेवल पे। इस तरह से आपको डेटा को एनालाइज और अंडरस्टैंड करना आ जाएगा जब आप इस तरह देखना शुरू करोगे मार्केट को। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज subscribe this channel along with bell icon to get the timely notification of live streams. This stream is sponsored by Dhan app, and I've given the link to open an account. So it's a wonderful app with unique features in it, and you should try and use this app, and you will find the difference. Or coming back to the market, वो आज भी वही हुआ कि जो मौका थोड़ा बहुत आया, वो जैसे मैंने हमेशा आपको बोला कि पहला 1 घंटा मार्केट का सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, उसको आपने कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ से आपको एक फास्ट अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद मोमेंटम मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव माई ओन प्रीमियर ग्रुप and people are associated with me and they are really getting the able guidance which is helping them to grow and earn from this market through trading. So I also give the guidance on investment scenarios and how and what to look upon if you want to be a investor in the market. Okay. तो देखिए 17,600 की पुट की मैंने बात की थी आपको। ट्रेड आपका अगर बनेगा तो ये ही बनेगा। इसकी वजह ये है कि 17,600 को पार करना आज जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है पॉसिबल कम लगता है। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1 मिनट का 17,600 के पुट का चार्ट है ये, और लगभग 120 के आसपास इसने अपने आप को रोका हुआ है काफ़ी समय से। और अगर इसको हम एक्सपैंड करके देखने की कोशिश करेंगे तो ये 101 तक नीचे गया। वो गया था लगभग मैं जरा इसको समझने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ये है इसके मूव्स आज के, और इसका लोअर लो कुछ इस तरह से है। 117-18 के नीचे तो ये नहीं जाते हुए दिख रहा है काफ़ी देर से। तो मेरा तो यही मानना है कि इस ट्रेड में आप चांस ले सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ आपका बनता हुआ ज़्यादा दिखेगा। मैं कोई भी ज़्यादा इंडिकेटर लगाता ही नहीं हूँ। मेरा एक यूनिकनेस है, एक यूएसपी है कि मैं सिवाय अगर वॉल्यूम बार के ज़्यादा कुछ नहीं लगाता हूँ। क्योंकि इससे आपको सिर्फ यही समझ में आता है कि किस समय पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, लेते हुए या बेचते हुए। ठीक ना। तो हमेशा मार्केट जब ओपन रहती है सुबह के 1 घंटे में, मैक्सिमम वॉल्यूम आपको उस समय ही दिखता है। काफ़ी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन 1 घंटे के बाद मार्केट एक ब्रेक लेती है, बिकॉज एक किस्म से ब्रीदर लेती है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ से फिर वो अपनी डायरेक्शन तलाश कर रही है, बिकॉज आज सुबह से ही उसको कोई एक बहुत बड़ी डायरेक्शन वन साइडेड मिली ही नहीं है। ये टिपिकल फंसी हुई मार्केट है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि आपको मूव ना आने की वजह से आप बहुत सारा ट्रेड करने लग जाते हो। और यही चीज़ें हैं। तो मार्केट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड दैट टू इन इंडेक्स requires lot of psychological
understanding than figure crunching. Okay, तो देखिए, I would strongly see 17,600 का put doing well and moving towards at least 150 from here. It is right now 132. तो ऐसे ट्रेड आइडेंटिफिकेशन की जाती है, बट डेफिनेटली इम्पल्स बाइंग शुरुआत में मौका देती है। जब मार्केट खुली होती है उसमें स्कैल्प करके आपको बहुत बेनिफिट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ऑल सेड एंड डन, नाउ अगेन यू आर सीइंग 17,600 put. So the trade for you is 17,600 put, and as we speak it's already moving in the direction. I see this moving towards 17,150 and above. 150 and above, because बार बार मार्केट 17,550 के आसपास आकर अपना जो है जोश खो रही है और वीक हो रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट 17,600 के पुट पे ही आता है। बिकॉज इन दी OI चेन काफ़ी एक्टिविटीज 17,600 के पुट की तरफ होती हुई, जब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं और कोशिश इसकी ऊपर की तरफ जाने की पूरी चल रही है। So right now it's 5.5% minus from its price, but relatively much better placed. तो जैसे जैसे ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस आप देख रहे हैं, यानी कि 17,700, 17,750, बेशक वहाँ वॉल्यूम कम हो लेकिन वहाँ प्रीमियम्स ऊपर की तरफ ही आपको मिलेंगे, जो साफ इस बात का संकेत कर रहा है कि कम से कम आज मार्केट वीकनेस दिखा रही है तो शायद शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत कम हो। ओपन इंटरेस्ट यू कैन सी नाउ इज trading 1.25 lakhs on the call side. The more it increases, the more resistance market will face. तो डेटा को अंडरस्टैंड करके अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कैसे एडवांटेजेस बनाया जाए, दैट इज व्हाट इज ट्रेडिंग ऑल अबाउट। You should not blindly go for any trade. You should see the overall scenario that is getting built up across you. चार्ट्स में आप 1 मिनट का चार्ट हमेशा लगा के रखिए, it's more than enough. And you got to see what kind of a buying selling happening, जो आप बिड्स और ऑफर्स के थ्रू भी पता लगाते हैं। तो क्योंकि RIL is still there on this side and it's still hardly green. Once RIL gets weaker, the index will also start getting weak. Okay, तो ICICI और रिलायंस जो है उन्होंने समहाउ मार्केट को होल्ड किया हुआ, ज़्यादा गिरने से नीचे। ये देख सकते हैं आप, रिलायंस हार्डली जस्ट माइल्ड एकदम फ्लैटिश है वो, और इनके वेटेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंडेक्स आपको इतनी तेज़ी से गिरता हुआ नहीं दिखता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्वेरीज पूछें, सो दैट आई कैन ट्राई एंड एक्सप्लेन यू मोर एज टू एग्जैक्टली होता क्या है या क्या हो रहा है मार्केट में और आगे क्या होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, एंड you will tend to learn more and more once you start being regular to this. So this live sponsoring is sponsored again by I'm repeating Dhan app. We open an account with them. तो जैसे कि मैंने बोला, market is undecisive but overall it's flat or weak. और OI डेटा तो यही बता रहा है, ऑप्शन चेन की एनालिसिस तो यही बताती हुई it will find difficult to move upside. अब देखिए 17,600 के ऊपर के प्रीमियम्स काफ़ी नीचे की तरफ से 50 रुपये के नीचे दिखते हैं निफ्टी की मोस्ट ऑफ द प्रीमियम्स। और अगर हम गिरावट की तरफ की बात करते भी हैं तो नो डाउट निफ्टी को भी एक सपोर्ट हासिल है 17,400 एरियाज में। वहाँ 78 लाख का OI है, तो पुट राइटर्स वहाँ पर अपना काम करते हुए तो अनवाइंडिंग जो है कॉल राइटर की 17,400 पे हुई है रिलेटिवली। मार्केट ने ये तय किया कि अगर नीचे गिरी भी तो 17,400 नहीं टूटेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि 17,600 पे कोई कॉल बिल्डअप होता जा रहा है या नहीं। लेट्स विजिट अगेन दिस डेटा। The scenario is such that अब 17,500 के ऊपर भी आप देख ही रहे हैं कि थोड़ी देर पहले पुट राइटर्स हावी थे और कॉल राइटर्स भी हावी थे, लेकिन अब पुट राइटर्स ज़्यादा हावी होकर कॉल राइडर्स का अनवाइंडिंग 17,500 पे अगर होना शुरू होता है तो दैट विल बी अनदर साइन दैट मार्केट इज नॉट गोइंग टू इजीली फॉल। ओके, if you have any queries you may please ask me on the stream. हर स्ट्रीम को ध्यान से देख के आप समझो, get a lot of learning from this. और मैं हमेशा कहता हूँ कि you need to take guidance of people who are experienced and are there in market for quite some time. Do not trade on your own, because this is a very specialized field and you may suffer unnecessary losses if you are only going by certain convictions. और देखिए जैसे मैंने आपको बोला 17,600 फुट इज इंटैक्ट। If anybody wishes to take any kind of a trade, it needs to be 17,600 का put, wherein you can keep a very small stop loss of around 120. So before taking any trade, you do discuss with your financial advisor, and I'm not a SEBI registered guy. It's purely on educational mode this channel is all about. So we see 17,600 put here. It's trying to maintain the base there around 120. So either ये 120 के नीचे जाता है then only the scenario changes, because काफी base पे है
उस एरिया को ब्रीच नहीं किया, यानी कि उस एरिया को तोड़ा नहीं। ओके, तो ये 115 पे ही खुला था और इसने एक्चुअली 10 बजे का पीक भी किया था अपने आप को। तो सुबह इसने डेफिनेटली बहुत बड़ा मौका दिया था। एंड अभी इस वक्त भी ये अपने आप को इसने कंसोलिडेट किया हुआ अराउंड 120 लेवल्स। तो हमको जब देखना है तो एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस को डिस्कस करने से भी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल सुपर ट्रेंड और ये सब, मतलब ट्रेंड लाइन, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फैंसी थिंग्स। मेक इट सिंपलर फॉर योरसेल्फ। जितना कम से कम आप इंडिकेटर्स के साथ स्क्रीन पे रहोगे उतना ही आपको फायदा है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग 1 मिनट चार्ट लगा के आप बैठोगे और वहाँ पे जो लोअर लोज है आज के, उनको मार्क कर लोगे। जैसे वहाँ से एक लाइन जा रही है, ये 115 आपको ब्लैक कलर की तरफ दिखता हुआ 115, यही एरिया है जहाँ पे आपको आपका रेड लाइन है वो। वंस दिस कम्स अराउंड 115, यू शुड नॉट स्टे इन द ट्रेड, सिंपल। क्योंकि आपका सारा जो गेम है दैट रिवॉल्व्स अबाउट अपॉन हाउ यू हैंडल द स्टॉप लॉसेस। लॉस मैनेजमेंट का गेम है, इट्स नॉट अबाउट टारगेट। इफ यू आर स्मार्टली एबल टू manage your stop losses and keep an Excel management, or as they say risk to reward ratio, you are bound to earn only. स्टॉप लॉसेस के बिना मार्केट में आना ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है। एंड आई एम टेलिंग यू विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओपन पोजीशन पे नहीं रहना है। क्योंकि डोंट इवन बिलीव इन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप सिस्टम में डाल के रखो एंड keep an eye on the moves through 1 minute chart. That will be enough, along with option chain analysis, for you to understand the support and resistance of the very market. Okay, make the thing simpler. If you keep multiple indicators or multiple types of charting, you will only get confused. जितने भी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बनाए हुए होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दे आर मेंट फॉर यू। ओके, as in India, our market behaves different than US market, or many of this trading tools like this chart is US based. It's like that. Okay, अभी भी आप देख लीजिए 1700 का पुट इन टाइम दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, एंड वी आर अराउंड हाफ एन आवर इन द मार्केट नाउ। तो काफ़ी मार्केट फ्लैटिश बिहेव करती हुई देखिए, जैसे मैंने कहा है चार्ट भी आपको वही बताता हूँ। यू वांट टू एक्सपैंड, यू कैन एक्सपेंड। 10:30 से लगभग 11:15 हो चुका है, 45 मिनट में कोई एक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। ये फ्लैट ट्रेंड है। So it's very difficult to say what's going to happen. The only clue you can get through is the option chain, क्योंकि पल पल वहाँ पे जो बदलती हुई परिस्थितियाँ वो आपको बताएंगी कि क्या हो रहा है। Again 72 lakhs OI at 17,600 strikes on the call side, और वो मेंटेन है अपनी जगह पे। मतलब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि 17,500 का टूटना भी अब उतना आसान नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बिल्डअप और हो चुका है।
and which I showed you from this chart also. In fact, yeah, इसको ऐसे देखिए, ये मैंने बोला था एच पास करके 17,600 पे जो है वहाँ पे तो खैर काफ़ी फर्क आ रहा है। पीसीआर लेकिन आपका 1.08 है, दैट्स लिटिल वरिंग। निफ्टी शिफ्ट टू द निफ्टी बैंक साइड ऑल्सो, वो भी 38,400 को पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऊपर के रेजिस्टेंस को काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि 7600 put trade can be the trade which can move towards 150 and above once again, because the moment 17,500 levels get broken, तो put prices will feel the pinch, because उन्होंने वहाँ पे बहुत तगड़ा बिल्डअप किया है, और अगर उनको वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो गया तो बहुत इशू हो जाएगा। वहाँ कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई तो ऐसे अगेन मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग तो नहीं, मुझे शॉर्ट बिल्डअप का ही ज़्यादा डर लग रहा है आज, जिस तरह से डेटा दिख रहा है स्क्रीन पे। You can imagine the first 1 hour, out of that also the first half an hour was so important and vital. Earning opportunity was actually most of the time at that very area. Any kind of queries coming in your mind, please, you can ask me directly. It is 139 now, so I am again and again repeating, as and when Nifty breaks, this trade is going to move up very fast. ऊपर की कमजोरी अभी भी बरकरार है, और वो साफ दिख रहा है। Look, 17,600 put now crosses 140 level. So as I told you a while ago, ट्रेड तो आपको यही बनेगा। बैंक निफ्टी की तरफ नहीं, मैं निफ्टी को ज़्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज द रीजन निफ्टी constitutes 50 different companies, different sectors are there in that, so that gives you a lot better understanding ki exactly what is happening in the market. So as I speak, it is 144, so that's what experience is all about. Okay, you need to understand that it requires a specialized skill to think upon how to earn from this market. तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ get in touch with me through my WhatsApp number and try and learn the things. Look how smoothly, as I told you, कि यहाँ पर जो बिल्डअप हुआ है 17,500 में पुट साइड का, अगर वहाँ पे टेंट लगता है तो शॉर्ट बिल्डअप बढ़ जाएगा, कवरिंग तो नहीं हो पाएगी, तो वो पास करते करते 146, तो देयर इज मोर वीकनेस कमिंग। तो वही हो रहा है जिसका मैंने आपको अंदेशा लगाया था। So 147, 148, so how smooth 148.
So nearly the target of 150 is what I expected this to move towards side. तो देखिए, आपको मैं यही कहूँगा हमेशा की तरह कि आप गाइडेंस लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, एक फिर तब भी इस मार्केट में उतरिए, बिकॉज आई हैव गॉट years of experience in this, at least 5 6 years plus now, and I can feel feel the trade, because the figures are there in front of everybody. लेकिन उसको कैसे contemplate करना है, how you interpret and analyze properly is the name of the game. जो मैं देख रहा हूँ वो सभी देख रहे हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सब समझ रहे हैं. दैट्स लाइक what is trading all about. Investment, something of that sort. Investment अगर आपको करना, अच्छी कंपनी में आप एक बार पैसा लगाते हैं और फिर आपको पैसे को लॉक करके वहाँ बैठे रहना पड़ता है, and keep assessing the performance of quarterly annual reports basis fundamentals, what company is doing. So you keep on crunching the news about the company off and on. So relatively, to invest in market, a good company, that's much more easy, but comparatively to make money out of trading is exceptionally tough. But I assure people who associate with me that there's nothing called as impossible there. You need to just find the exact opportunities. आपको मौके ढूंढने पड़ेंगे अपने एडवांटेज के लिए, एंड वो आएंगे. लाइक 17 600 का पुट आपके सामने एक आइडल अपॉर्चुनिटी था, बिकॉज द रीजन फॉर क्लियरली एक्सप्लेन टू यू फ्रॉम माय साइड द मोमेंट आई स्टार्ट noticing the trade and telling you. So it's literally made 149, and just see the accuracy levels which I try and project the trade live in screen in front of you on a screen, that कि यही वो ट्रेड बनेगा, because there are all data which is supporting this trade to be moving on the upside, because ये जो है वर्ल्ड मार्केट्स और प्लस यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, the companies which are holding Nifty right now are also not moving up very fast. And I told you Reliance की participation is still negligible, so that are contributory to the fact that ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा ही मार्केट को, और वर्ल्ड मार्केट्स में वही सिनेरियो का चेंजेस नहीं दिख रहा, बल्कि वीकनेस और बढ़ती हुई दिख रही है. तो ये सब चीज़ों को आप कंटेम्पलेट करिए. देखिए, बात करते करते 150 आ गया है, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये 150 का तो पोटेंशियल टारगेट के रूप में इसको आप सोच ही सकते हो, एंड लिटरली डन दैट. So it went to as high as I think 148 or 149 point something a while ago. Now also it is there. So how safe your trade it has been the moment I started discussing this trade. तो ये देखिए, इसी को कहते हैं कि जब एक बड़ा सपोर्ट एरिया टूटता है तो कैसे उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ये ऊपर की तरफ निफ्टी जा ही नहीं रहा था. तो बात करते करते मैंने कहा था कि 150 की ऊपर की तरफ का ट्रेड है, and that's very much in front of you. So I've been streaming and in fact clearly giving the guidance, and that's how what I say and what I feel when it happens most of the time. That's a further proof of what kind of a knowledge I carry with my years of experience. So please do not waste your time using self-analysis and other things. Take the guidance. My WhatsApp number is very much there. Get in touch with me. I'll tell you how and what to be done, and that should really help you to earn on a consistent basis. So the live commentary is obviously sponsored by Dhan app, and you have given all the details on my description, channel description. You can easily open your account there and start trading instantly. It's free of cost opening the account in Dhan. And do support this channel. This is a very different channel. Not a single channel will be there which will be discussing you a specific strike trade
in index, and why and what have I seen to make it as a trade which can give me an opportunity to earn. बाकी लोग जो है वो जेनरिक बात ज़्यादा करते हैं, they do not discuss the way I discuss. Uh, I was very clear exactly what and why you should do what at what time. So that is the difference. And other channels may they just keep discussion because they just want to have 6 hours on stream non-stop. So for that they do it. But I when discuss on my stream I'm very specific. और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब मैं स्ट्रीम पे हूँ तो क्योंकि 6-6 5-5 घंटा लगातार रहने में कोई मतलब नहीं है. And since my channel is new on stream, so obviously the other people try to diverse the market, diverse your mind by discussing with multiple queries which are recurring in their chat box. तो वो उनके आंसर देने में लगे रहते हैं. So they just kill their time, that's it. So you have to decide what exactly you wish to do. You wish to learn and start doing what I've been telling you, because how on earth would I know कि this trade is going to move in the direction where I told you. ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 17 चीज़ों की पुट का ट्रेड जो है 150 मिनिमम, इसका पहला जो है समझो किस्म का टारगेट है. देन इट्स 150 प्लस 10 बजे के आसपास इसने अपसाइड दे रखी है पहले ही. तो मार्केट क्लियरली वीक है. इसने अपने आप को संभाव, जो मार्केट का जो लो लगा था 17,442 ही था, तो हम लोग वापस ऑप्शन चेन पे जाके देखेंगे कि अब क्या बन रहा है सिनेरियो. बिकॉज यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए कॉल राइटर जो है वापस इज ट्राइंग टू रिवाइव इटसेल्फ. बैंक निफ्टी की तो पीसीआर फिर भी ठीक है, लेकिन निफ्टी का पीसीआर टू कॉल रेशियो इज लिटिल वरीसम, बिकॉज ये जो ब्लू लाइन है दिस इज अराउंड 17,500 का जो कॉल पुट का एरिया था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हुआ. तो कॉल और पुट का जो यहाँ पे जो है पुट हल्के होते हुए इनफैक्ट कमजोरी की तरफ. तो कॉल अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनाते हैं तो देन द चैलेंज फॉर निफ्टी विल बी टू क्रॉस 17,500 and regain it again. So all in all, weakness is maintained. And if we see around FNO segment में futures का heat map, there also you'll get a lot of clue. So only 69 companies are green, 113 are in red. उसमें टाटा केमिकल is doing exceptionally well, and City Union Bank. These are the two bright spots. But नीचे की तरफ you got ample of stocks which are in red now. But there are certain companies like HAL, BPCL, which are trying fast to move on the upper side. But then there are companies like Power Grid or NTPC, Delta Corp, which are slowly giving up their ground. और अनफॉर्चुनेट जो मैं जिसका डर था वही है कि RIL जो है, मैंने आपको बोला वो डिसाइड करेगा कि क्या मार्केट किस तरफ जाएगी या कहाँ जा रही है. तो RIL इज इन रेड नाउ. तो प्राइमरली RIL की वीकनेस होने की वजह से देखिए रिलायंस जो है इट शुड बी रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस साइड इंस्टेड ऑफ दिस साइड, on the red side instead of on the green side. RIL has maximum weightage. RIL वीक पड़ता है तो मार्केट पे प्रेशर आना ही है. यू कैन सी RIL कमिंग ऑन दिस साइड. तो ये वापस वीकनेस की जो मैं बात कर रहा था वो वजह बनता हुआ. तो जब वो उस तरफ था उसी का इम्पैक्ट इस पे आया था 17 के पुट पे, जिसने आपको एक 150 के ऊपर की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी. So all these small opportunities with bigger quantities can make you earn
You should not look for very high end number points here. Smaller points you take quantity, like जैसे मैं आपको बोला था कि ये देखिए एक हमारी जब डिस्कशन होती तब लगभग 11 सवा 11 के आसपास आई, वहीं से देखिए वो एक उसी एरिया से उसने अपने आप को पिक किया, it created an opportunity of at least 20 points plus, which are good enough. Assuming you buy a lump sum quantity in this, you will intend to earn. That too after when first 1 hour is already gone. सुबह के घंटे के ट्रेड और इस ट्रेड में देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज वॉल्यूम कम है। वही पैटर्न है ऊपर जाके नीचे आना, ये उसका देखो मिनी वर्जन है और ये इसका बड़ा साइज का वर्जन देखिए। यानी जब सुबह अगर आप मार्केट जब खुली थी लगभग इसने 9:30 के बाद कितना शुरू किया था मार्केट ने, तो वहाँ से ये जब पीक पकड़ा था तब देखिए कैसे अपने आप को इसने ऊपर लेके गया। इन्हीं एरियाज में से 125-30 के सुबह जब वो गया तो वो 190 तक गया। तो एज आई कीप सेइंग कि फर्स्ट 1 आवर मैटर्स अ लॉट इन द मार्केट, क्योंकि उस समय जो पीक होती है वो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम होती है देन एनीथिंग एल्स। इफ यू सी ट्राई एंड शो यू द वॉल्यूम हियर, तो अब देखिए यहाँ पर जो नीचे जो चार now you see this clearly। तो जब सुबह मार्केट की तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर था। ये वॉल्यूम का सिंपल सा चार्ट है, तो ये आपको क्लियरली बता रहा है यहाँ पे कि जब मार्केट सुबह 1 घंटा होता है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम ज़्यादा होने से जो ट्रेंड है ऊपर नीचे का वो आपको ज़्यादा कनेक्ट होता है। जस्ट वन सेकंड, हेलो, हाँ हेलो, नहीं नहीं, तो यू कैन सी दैट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 1 आवर इज सो क्रिटिकल फॉर यू, बिकॉज दैट इज व्हाट विल डिफाइन हाउ यू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वॉल्यूम बिल्डअप जो होता है सुबह की मार्केट में, बिकॉज वही आपको वो एक रिलेटिव पुश देता है विच मेक्स यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो देखो काम वही हुआ है अभी, बट थिंग इज द पॉइंट विच आर generated around now are much lesser than what were generated then around 90। तो 1.5 घंटे के अंदर वही मूव आता है, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर उस मूव में 20 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वही 1.5 घंटे पहले की जो मूव आया था उसमें आपको ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा यानी कि 60 पॉइंट्स का यहाँ पर एक एडवांटेज था। आप किसी भी दिन उठा के देख लेना, 9 से 10 के बीच की जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम और जो मोमेंटम होता है उसका वैसा वाला सिनेरियो या तो आपको पहले घंटे में मिलेगा या आपको आखिरी घंटे में मिलेगा। तो इसलिए कभी भी मार्केट को आपको एनालाइज करना है तो या समझना है तो यू शुड नेवर मिस व्हेन इट ओपन्स। फॉर फर्स्ट 1 आवर यू हैव टू टेक एन opportunity somehow and try and create a position of earning, and if you miss that thing then ideal time then it's in the second half after 2 o'clock, because by that the European market and US futures will give you the broader picture again। और इस समय आपको इसलिए होता है एडवांटेज कि यहाँ पर आपको एशिया मार्केट का एक सिनेरियो समझ में आता है और एशियन मार्केट लगभग फिर क्लोज होना शुरू हो जाती है फर्स्ट हाफ में। We understand the market and trade accordingly because we just can't go blind on anything। तो उसीलिए मैं उसी वजह से मैंने कहा कि आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एस्पेक्ट को सोचें समझें, सो दैट यू इट बिकम्स ए हैबिट ऑफ यू टू फॉलो सर्टन थिंग्स एंड देन अर्निंग विल हैपन ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। ऐसे में अर्निंग होगी एक आधा बार, लेकिन फिर जो प्रॉफिट आएगा वो सारा हाथ से चला जाएगा एंड देन यू विल immediately start taking least of the interest and start blaming market for that. During I believe by blaming market is not the solution, and it's not going to help you anyway।
की तरह से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा. And do get in touch with me. I'll give my WhatsApp number. Watch every stream of mine. You will get to know a lot of things. And please use Dhan app, Dhan Broker app. It's a wonderful app. It gives you a lot of insights about market. If you go and deep research it, and the KYC is very fast with them. You can open your account very fast and swiftly. The KYC is done, and I've given account opening details in my description. So do not waste your time. Just open an account. It's all free of cost. The charges per trade are also at par with what Zerodha does. Okay. So with that, I think I'll wind it up. I've given you a trade and its methodology of working, and various parameters of seeing a trade. As usual, a regular. Do subscribe the channel, like the give the liking for the channel along with the subscription and bell icon. And I hope to see you more often. Till then, I wish you very happy and safe trading. And bye bye for now.